अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, और जय तेरी हो, और जय तेरी हो। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, कि तू ही तक पर है। तारीफ 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 तारीफ, कि तू ही तक पर है। हालेलुया। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, और जय तेरी हो, और जय तेरी हो। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, कि तू ही तक पर है। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 17 अध्याय की पहला और दूसरा आयत। मैं इस आयत को पढ़ना चाहता हूँ। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेलबली पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से विचार करते हैं। आशा है कि जो सुनने वाला सबको जीवन में परमेश्वर आशीष करेंगे, और हम ऐसा प्रार्थना करते हैं कि सुनने वालों को परमेश्वर आशीष दे। हम इस संसार में देखते हैं अनेक परिवार ऐसा है जो आपस में झगड़ा करते रहते हैं, और जो एक परिवार के अंदर और एक घर के अंदर पति पत्नियों के बीच में, बच्चों के बीच में, यहाँ तक के कलीसियाओं के बीच में भी झगड़ा करना और झगड़ा करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाना एक स्वाभाविक कई जगहों में हम दिखाई देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि जो झगड़ा करना और बिल्कुल ही परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, और परमेश्वर के वचन में इसमें किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर एक मनुष्य का जीवन में चैन हो या शांति हो। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आगमन का उद्देश्य भी यही था। जो मनुष्य परमेश्वर से दूर होते हुए आपस में झगड़ा लड़ाई करते थे, और उनका बीच में आके उनको सांत्वना देना और उनको परमेश्वर का आशीष देना, यही था यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य। क्योंकि जब यीशु मसीह का जब यीशु मसीह पैदा हुआ था, उस समय में भी स्वर्गदूत इस प्रकार बोला, सारे जगत में शांति हो। और यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद में, जब 6 लोग एक कमरे के अंदर डरे हुए अवस्था में दरवाज़ा बंद करके बैठा था उस समय, और आपस में डबुट करते थे, यीशु मसीह का जी उठने के संबंध में आपस में वाद विवाद करते थे, और शक्का उनके जीवन में था उस समय। और यीशु मसीह उनके बीच में आके यूँ बोला, तुम्हें शांति हो। ये परमेश्वर का वचन में, जब परमेश्वर के लोगों का बीच में ये जरूरी है कि शांति होना, या शांति के साथ में खाना जीवन बिताना। हम इस आयतों में देखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेलबली पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। कई जगहों में हम देखता है तो बहुत सारे चीज़ उसका घर पे है, और मोटी मोटी चीज़ है, मोटी मोटी वस्तु जो है खाने के लिए खूब सारे है, और इतनी महंगी महंगी चीज़ है, लेकिन आपस में झगड़े रगड़े करते रहते हैं। वहाँ कोई शांति नहीं है। जो कई कलीसिया में भी ऐसा हम देखते हैं, और विश्वासियों के जीवन में भी हम ऐसा देखते हैं कि मेलबली या होमबलि चढ़ाने में बहुत आगे है, या सबके सामने दिखावटी के लिए सब करते रहते हैं। लेकिन
जीवन में बीच में आपस में झगड़ा करते रहते हैं। और परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार की जो बिल्ली को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। जो झगड़ा से करते हो या झगड़ कर बिल्ली करते हो या आपस में प्रेम नहीं हो, आपस में एक दूसरों के साथ दुश्मनी करते हो, विरोध भावना में जो भी बलि चढ़ाते हैं, विरोध भावना में जो भी प्रार्थना सभा रखते हैं और आपस में झगड़ा करते हुए कोई किसी प्रकार की संगति करते हो, जहाँ तक जो आराधना हो या किसी प्रकार के जो परमेश्वर का कार्य हो, इसमें परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता है। जब हम बाइबल के अंदर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार जो कहा है, जब तुम वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए जाते हो, उस समय यदि तुम्हें याद आ गया तुमने तुम्हारे भाइयों के साथ में कभी झगड़ा की और भाइयों के साथ में कभी बुरा की, तुम्हें ऐसा लगा है, तो सबसे पहले जो वेदी में बलि चढ़ाने के लिए लाई हुई वस्तु को वहीं पर रखने के बाद जो भाई के पास में जाके सबसे पहले माफ़ी मांगकर समझौता करना, आपस में संगति करने के बाद फिर आके मुझे बलि चढ़ाना। ये परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, और क्योंकि ये परमेश्वर का वचन की आज्ञा में आता है। सबसे पहले विरोध, नफरत, जो बुराई जीवन में हो, आपस में झगड़ा हो, वो वहाँ रखे और समझौता करके माफ़ी मांगकर एक दूसरों के साथ में मेल मिलाप करके फिर आकर के परमेश्वर के भवन में आके मेल बलि चढ़ाना, होम बलि चढ़ाना, पाव बलि चढ़ाना और इत्यादि जो भी बलियाँ हमें चढ़ाना है वो बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर हमसे या विश्वासियों से कहते हैं। और विश्वासियों के जीवन में भी कई बार आपस में लड़ाई हो सकता है, लेकिन बाइबल कहती है जब सूरज का अस्तमय होने से पहले तुम्हारा जो आपस की जो नफरत को दूर करना, ये समझौता के साथ, प्रेम के साथ में और संगति के साथ में उसी नाइट निकालना, ये परमेश्वर की वचन की आज्ञा है। प्यारे मित्रों, यीशु मसीह इसलिए संसार में आया था, हर एक मनुष्य का पापों को क्षमा देने के लिए इस संसार में आया था। और इसलिए दूसरे आयत में हम देखते हैं कि बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा के कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच बागी होगा। और बुद्धि से चलने वाला दास, हमें ऐसा एक अवस्था होना चाहिए और बुद्धि से चलने वाला दास के रूप में हमें अपना जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि भाइयों के बीच में हमारा एक अच्छा भागी होना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। भाइयों बहनों, जो इस वचन को सुनने वालों का जीवन में परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह दे, और इस प्रकार जो बलि चढ़ाने का नहीं, लेकिन जो पशुओं को चढ़ाने से नहीं, लेकिन जो चैन से अपना जीवन बिताने का है और आपस में लड़ाई ना करते हुए प्रेम में जीवन बिताना, परमेश्वर के सम्मुख में होना परमेश्वर हमसे चाहता है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।